ये जो जज साहब ने जो कहा है, आपने कहा कि आपकी तरफ से पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा चुका है और आप इस केस को लेंगे भी, अगर पीआईएल भी डालना पड़े तो पीआईएल भी डालेंगे। लेकिन ये अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा अभी ये सवाल मैंने उनसे पूछा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानूनी रूप से कहां गलत है? हाँ, इसमें ना, यह बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें एक्चुअली बाबा रामदेव जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ में एक परज्यूरी और कंटेम्प्ट 340 सीआरपीसी और कंटेम्प्ट का एक अर्जी लगाना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एफिडेविट दिया है, जिस पिटीशन में नोटिस इश्यू हुआ है, वो एफिडेविट झूठा है, ट्विस्टिंग, सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ। झूठा एफिडेविट दिया है और जो मेन फैक्ट सप्रेस किया और झूठी बातें उसमें लिखी है। आप देखिए इनका कहना क्या है। अभी देखिए, सबसे पहली चीज, ये पिटीशन में गलती क्या है मैं बताता हूं। पिटीशन फाइल किया इन्होंने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन होता है, मूलभूत अधिकारों का, तो वो व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आप ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इनके फंडामेंटल राइट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसके लिए आर्टिकल 32 की रीट मेंटेनेबल नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ही कई जजमेंट्स है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एनवी रमन्ना, उनके साथ में इनका क्या अंडरहैंड डीलिंग था वो तो अभी इसमें मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में, हमने कंप्लेंट में तो दे दिया है। तो इन्होंने उनके सामने पिटीशन लगवा दिया और उन्होंने डायरेक्ट नोटिस भी इश्यू कर दिया एनवी रमन्ना ने। दूसरी कोई भी एसोसिएशन अगर इनके खिलाफ जाती कि ये लोग आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इतनी 420 कर रहा है, ये लोगों को मार रहा है, ये फार्मा माफिया के इशारे पे काम कर रहा है, तो कॉमन मैन की पिटीशन जाती तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है नॉर्मली, आपके पास में रिमेडी है, अल्टरनेट रिमेडी, आप आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाइए, आप लोकल अथॉरिटी के पास जाइए। और इसमें ऐसा नहीं हुआ। अब एनवी रमन्ना ने क्यों किया पता है क्या, जो वन ऑफ द अक्यूज्ड है हमारे, एनवी रमन्ना के खुद फार्मा कंपनी में, वैक्सीन कंपनी में शेयर्स है भारत बायोटेक में, तो उसके लिए ऑलरेडी उनके खिलाफ में प्रूफ के साथ में कंप्लेंट फाइल किया जा चुका है। इस पर अपने योहान ने पूरा डिटेल इंटरव्यू बनाया था, डिटेल उस पर दिया है, इसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे पूरा डिटेल अवेलेबल है इसका। तो ऑलरेडी रमन्ना के खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, सबसे बड़ा अक्यूज है और बहुत बड़ा चोर है रमन्ना, कोई सेकंड थॉट ही नहीं उसमें। कई लोगों के मौत का जिम्मेदार भी है, उनके खिलाफ में हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। रिटायर्ड होके बहुत दिन हो गए उनको, कोई बात नहीं। अब आते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पिटीशन के मेरिट के ऊपर। इनका क्या कहना है कि अभी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है डॉक्टर्स के, उनके मेंबर्स के। अब मेंबर्स का क्या वायलेशन हो रहा है पता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देश की जनता भी सुन ले और बाबा रामदेव जी भी इसको अगर सुन रहे हैं तो अपने वकील से इस बारे में डिस्कस करके इसको प्रॉपर प्रेजेंट करे कोर्ट में। उनका कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, डराते रहते हैं जज से अपने क्लाइंट को। ज्यादातर वकील जो होते हैं साहब, वो अपने क्लाइंट को कहते हैं जज साहब के खिलाफ मत कुछ बोलिए, जज साहब, अरे उनको तो भाई ये आप अभी पकड़ के दे रहे हैं ना, जज साहब ने क्या गलती की है, जज साहब के इस मेरिट पर तो छोड़ दो, जज साहब के ऑब्जर्वेशन पर ही पहले कंटेम्प्ट कर दो। अब बोलिए साहब। यस, हाँ, नहीं वो तो कर चुके हैं, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन ऑलरेडी कर चुकी है, इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन। हाँ, तो अभी अपना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्या कहना है पिटीशन में कि बाबा रामदेव ये कह रहे हैं
कि एलोपैथिक दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं, इससे लीवर के प्रॉब्लम होते हैं, इसका ये प्रॉब्लम होता है, इससे पेशेंट मरते हैं। और उनके पास में, मतलब बाबा रामदेव के पास में, ये फ्री का योगा है, उनका पतंजलि के आयुर्वेदिक दवाइयां है। मतलब वो तो बार बार कहते हैं जरूरी नहीं कि पतंजलि की खरीदो, आयुर्वेदिक की ये दवाई ले लो। अब आपको लगता है पतंजलि की लेना है तो पतंजलि की लो, दूसरी लो दूसरी लो। मतलब वो ये जो कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक में इन चीजों का इलाज है, एलोपैथी में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, तो उनको ये कहने से रोको, हमारे प्रैक्टिस पर असर हो रहा है। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी। वो नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिस पे, ये तो अंडर दी ये कारपेट है, छिपी हुई बात है। वो ये कह रहे हैं कि ही इज मिसलीडिंग द मासेस, और मास मिसलीड हो करके साइंस पर भरोसा छोड़ देंगे और कुछ झाड़ फूक पर, जादू टोने पर यकीन करने लेंगे। आप देखिए इस देश का षड्यंत्र। प्रकाश जी सुनिए जरा, प्रकाश जी जरा सुनिए, आपको मोर्चा लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा मोर्चा। इस देश का षड्यंत्र देखिए, नीलेश जी तो ले रहे हैं मोर्चा बहुत जबरदस्त। षड्यंत्र देखिए, योग को, नेचुरोपैथ को, आयुर्वेद को, होम्योपैथ को कह रहा है जादू टोना, झाड़ फूक, उस पर यकीन नहीं करो। ये जो जज साहब हैं, जज महोदय, आदरणीय जज साहब, अभी आएगा, ये जज साहब कह रहे हैं कि ये फालतू की बात ना करो और हम जो है सो बंद करवा देंगे। इसका मतलब है कि जज साहब का जो बिलीफ सिस्टम है वो ये मानता है कि जो कुछ भी आईएमए कह रहा है वो भगवान है, वो मेडिकल साइंस है, और बाकी जो रामदेव या और जो नेचुरोपैथ के और आयुर्वेद के लोग कह रहे हैं वो बकवास है। ये जो पिछले 100 वर्षों में इन फार्मा माफियाओं ने इंजेक्ट किया है हमारी और आपके दिमाग में, और खास तौर से पढ़े लिखे लोगों में, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा मूर्ख हैं,